ठीक है, और आपका जो, अगर आप सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियसली करें तो आपका जो कंपटीशन है 50-60 हजार के आसपास लोगों से है। ठीक है, वो पीटी की बात बता रहा हूँ। I don't consider PT is a, I consider means is a very important, right? कल हमने क्या क्या कर लिया? फेडरलिज्म कर दिया। Today is May, and today we'll talk about हाँ, पार्लियामेंट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ऑफ कोर्स। Now if you look at the parliament has, you know, two chamber basically. एक होता है the लोक सभा and दूसरा होता है राज्य सभा, और तीसरा जो होता है इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेसिडेंट, राइट? President is not a member of the parliament. However, President is a very much integral component of the parliament. ठीक है? What is Lok Sabha? Lok Sabha is the lower house. फाइनेंस इमरजेंसी पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी अप्लीकेबल नहीं हुआ है, ठीक है? और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि जो मनी बिल है ना, उसके ऊपर प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो अभी पढ़ेंगे पार्लियामेंट में मनी बिल, बिल्कुल मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, बजट, सब पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। बजट कैसे बनता, कैसे पास होता है, प्राइम मिनिस्टर इसके बाद, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इसके बाद पढ़ेंगे। आइए, प्रियांशी, राइट? वंशिका, अच्छा आप प्रियांशी, अच्छा। तो लोकसभा क्या है? इट इज अ लोअर हाउस, इट इज अ लोअर हाउस, और यू कैन से इट इज कॉल्ड ऑल्सो हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। और जो हमारा दूसरा हाउस है इसको कहते हैं हम हाउस ऑफ एल्डर, और अपर हाउस यू कैन से, और थर्ड इज हाउस ऑफ द एल्डर, और यू कैन से दैट फर्स्ट, सेकेंड, वी ऑल्सो कॉल्ड फेडरल चैम्बर। Federal chamber. What do you mean by federal chamber? You know, the Rajya Sabha members are representing basically the state. Rajya Sabha member representing state. Right? So if you look at parliament, parliament has two houses, Lok Sabha and the क्या हो गया? अपने आप इरेज कैसे हो गया? ये क्या था? राज्य सभा ना? राज्यसभा, तो इट इज अ अपर हाउस। राज्यसभा में मेंबर कहां से आते हैं? रिस्पेक्टिव स्टेट से, अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यूनियन टेरिटरी से भी आते हैं, बट उस यूनियन टेरिटरी से आएंगे जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ठीक है, जहां से लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा वहां से नहीं आ पाएंगे, राइट? अब देखोगे कि राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट। राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द
will of the state. अब ये फेडरल चैम्बर है, इसको बोलते हैं पीपुल्स हाउस। क्या? हाँ बिल्कुल लिखिए, पीपुल्स हाउस बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लॉर्ड हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, पीपुल्स हाउस। फोर्थ बोलते हैं इट रिप्रेजेंट्स विल्स ऑफ द पीपल, इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट, हाँ, not member of the parliament but very much integral of the parliament. Yes, अभी बताएंगे। ठीक है, क्या बताया लोकसभा के बारे में? लोक, इट इज अ लोअर हाउस और इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल और पीपल्स हाउस इट रिप्रेजेंट्स विल ऑफ द पीपल। वे जो हमारा प्रियम्बल में लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो लोकसभा रिप्रेजेंट करता है, राइट? विल ऑफ द पीपल, ये देखो, विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करता है ये, राइट? इट रिप्रेजेंट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो लिखा हुआ है ना, द पॉपुलर सोवर्निटी। बट राज्यसभा रिप्रेजेंट्स विल ऑफ द स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये समझिए, राइट? नाउ लुक एट द members in the Lok Sabha are directly elected by the people, right? So members of the Lok Sabha, members are directly elected by the people, right? Members are directly elected by the people, right? Through the first past post system, through the first past the post system। ये इलेक्टोरल लॉ है, समझाता हूं क्या है ये। तो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम। ये कहां से आ गया? कोई बात नहीं, लिखिए, members are directly elected by the people through the first past post the system, right? अच्छा, इसके मेंबर कहां से इलेक्टेड होते हैं? सीधा लोग उनको चुन के लाते हैं। हम अपने एमपी को चुनते हैं ना, वोट करते हैं, जनरल इलेक्शन होता है, और फिर हम उनको वहां पर पार्लियामेंट में भेजते हैं। जो लोग रह जाते हैं वो वही घूमते रहते हैं, जो पार्लियामेंट चले आते हैं वो दिल्ली आकर के अपना ऐश मौज करते हैं, है ना? अरे बहुत ऐश मौज करते हैं भाई साहब। हाँ, मेंबर को देखो तुम, एमपी को। ये तो होता है, सरकारी पैसा का सब मजे लेता है। कॉर्पोरेट भी सरकार, देखो जितना भी कॉर्पोरेट होगा ना, सरकार से अलाइन करने की कोशिश करेगा। क्यों? सरकार के पास बहुत सारा पैसा है। कहां से पैसा आता है पता है? सरकार के पास, पब्लिक के पास से। हमारा पैसा है, वो उसको कॉर्पोरेट को दे रहा है, अपने मजे में खर्च कर रहा है, ठीक है? हमसे और ज्यादा जो फ्यूल है, आपका फ्यूल कॉस्ट देखिए कितना हाई चला गया है, राइट? सीएनजी की या पेट्रोल की कितना कॉस्ट चला गया है, हाई कॉस्ट चला गया है। एनीवे, हमारा पैसा मजे कोई और ले रहा है। Members through the first past post the system, through, लिख देता हूं यहां पर, through the first past the post system। समझाता हूं ये क्या है। through the first past post the system, ऐसे इस बेसिस पे इलेक्शन होता है। Members are directly elected by the people through the first past post the system। सिंपल में लिखना है, तो FPTP लिख लो। मेंबर कैसे इलेक्टेड होता है? FPTP के थ्रू, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट, PAST,
द पोस्ट सिस्टम, FPTP। अच्छा, इनका जो मेंबर है कहां इलेक्टेड होता है? मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, राइट, थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब बिल्कुल समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ था, मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू PRSTV सिस्टम। क्या हो रहा है अभी समझाता हूं। मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द PRSTV सिस्टम। मेंबर कैसे इलेक्ट होता है? इनडायरेक्टली, मतलब कौन इलेक्ट करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग इलेक्ट कर लेते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर कहां से इलेक्ट होकर आते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इलेक्ट करके लाते हैं। पहले लिखिए ना, मैं समझाता हूं। मुझे फेडरल चैम्बर भी समझाना है और वो भी समझाना है, समझाता हूं। हाउस ऑफ द एल्डर, बुढ़े लोगों का हाउस। अब राज्यसभा में बुढ़े बुढ़े लोग हैं, देखिए ना, जो रिटायर कर जाते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं, तो इसीलिए मजाक में उसको हाउस ऑफ एल्डर कहते हैं, राइट। ये अपर हाउस है। हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं ब्रिटेन में, हमारे यहाँ नहीं बोलते। हाँ, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट थ्रू PRSTV सिस्टम। अभी समझाता हूं, डोंट वरी। PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। समझाता हूं, डोंट वरी। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, यानी स्टेट का ये काउंसिल है। बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल representation by the means of single transferable vote system। कितना बड़ा है ना, इसलिए इसको PRSTV सिस्टम कहिए। अगर पूरा कहना है तो 10 बार बोलिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। 10 बार बोलने के बाद समझ में आ जाएगा, मतलब समझाऊंगा मैं होता क्या है। डोंट वरी अबाउट दैट। मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द PRSTV सिस्टम। इतना लिखना है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब जगह भी नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ लिखे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, मुझे बताना है कि चैम्बर हाउस है, राइट। इट इज अ फेडरल चैम्बर। आपको मैंने समझाया कि जो कांग्रेस है कहां का, यूएस में जो कांग्रेस है, जो हमारा कांग्रेस है यूएस में, उसमें सीनेट में कहां से लोग आते हैं? स्टेट से लोग हैं ना। Each state has 2 representatives in the Senate, right? So they represent the state. Senate represents the state, right, or interest of the state. Similarly, we have Parliament, and we have Rajya Sabha, and we have Lok Sabha. So Lok Sabha is a House of Representatives. It is a or Rajya Sabha, you know, the states, from several states, the members come to the Rajya Sabha, right, and they represent the interest of the state, right। आपको बताया कि किसी भी फेडरलिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने फंसाने के लिए, एक क्वेश्चन दिया था मैंने फंसाने के लिए, और मैंने देखूंगा सैटरडे कितने लोग फंसे हैं उसमें। मैंने फंसाने के लिए दिया था
फेडरलिज्म में, और फेडरल कैरेक्टर नहीं दिया था, बाइकैमरलिज्म दिया था, राइट। एनीवे सैटरडे को देखेंगे ऑब्जेक्टिव में दिया था। सब्जेक्टिव में कहां फंसते लोग, सब्जेक्टिव में आदर आता है आपको या नहीं आता है, राइट। हाँ, ऑब्जेक्टिव में फंसना बहुत आसान है, फंसाना। देखिए, तो फेडरल चेंबर मतलब क्या होता है कि दिस इज अ फेडरल मींस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट है। मैंने लिखा है ना, इट रिप्रेजेंट्स विल ऑफ द स्टेट। तो फेडरल चेंबर क्लियर हुआ कि राज्यसभा इज अ फेडरल चेंबर। एक चीज और बता देता हूं, द वाइस प्रेसिडेंट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द राज्यसभा बट नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। एक चीज और बता देता हूं कि जो राज्यसभा है उसका एक्स ऑफिशियो कौन होता है, एक्स ऑफिशियो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन वही होता है। बट वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट very integral part of the Rajya Sabha because he is ex officio. Similarly, the president is not part of the parliament but very much integral of the parliament. यानी कि प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट को कंसीडर करना आप नहीं कर सकते। We can't प्रेसिडेंट पार्लियामेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं है, दोनों किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं पार्लियामेंट से, बट दोनों में से कोई भी मेंबर नहीं है। कौन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा और द लोकसभा। जब भी राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर होगा तो प्रेसिडेंट बनेगा तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी अपने आप। ठीक है, क्या देख लिया है ना? उसमें क्या क्या है? कॉन्फेडरेशन, बाइकैमरलिज्म है उसमें। बाइकैमरलिज्म पार्ट होता है फेडरलिज्म का। बस इस केस में होगा बाइकैमरलिज्म। लाइक फॉर एग्जांपल यूके में भी बाइकैमरल है बट दैट इज नॉट फेडरल, बट इंडिया में भी बाइकैमरल है, यूएस में भी बाइकैमरल है। तो बाइकैमरल फेडरल कैरेक्टर है जहां पर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो, पर जहां की बाइकैमरलिज्म में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं, वहां पर फेडरल कैरेक्टर नहीं है। समझ में आया क्या? अब फिर और ऑप्शंस देखना पड़ेगा, और भी ऑप्शंस देखना पड़ेगा, क्लोजर ऑप्शंस मारना पड़ता है। कभी कभी होता है कि आपको तीन ऑप्शंस तीनों सही है बट क्लोजर ऑप्शंस में आपको टिक लगानी होती है। कॉन्फेडरेशन तो वहां पे कॉन्फेडरेशन बड़ा लूज टर्म है। कॉन्फेडरेशन मतलब होता है फेडरेशन नहीं है। अच्छा, ये समझ में आया फेडरल ऑफ स्टेट, राइट। और क्या समझाना था मुझे? मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड आपने पूछा। अच्छा, इसके जो मेंबर है ना वो स्टेट असेंबली के लोग चुनते हैं, तो जनता डायरेक्ट तो नहीं चुनती। इनके जो मेंबर है राज्यसभा के मेंबर, उनको जनता डायरेक्ट तो नहीं चुनती, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अच्छा, चूज कैसे होता है? प्रोपोर्शनल पीआरएसटीवी। समझाता हूं पीआरएसटीवी क्या है। चूज कैसे होता है इनका? पीआरएसटीवी, they are indirectly elected through the proportional representation by the means of single transferable vote and the ballot is open ballot. जो बैलेट होता है वो ओपन होता है, यानी कि वोट देख के दिखाना होता है, देखो मैंने किसको वोट दिया है। अदरवाइज वी फॉलो सीक्रेट बैलेट इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, in terms of vice president election, in terms of general election of state। अभी कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो आपको नहीं बताना है कि आपने किसको वोट किया, बट यहाँ पर राज्यसभा एक ऐसी चैम्बर है जहां पर वोट करने के बाद मेंबर बताता है देखो मैंने किसको वोट किया। किसमें? जहां पर राज्यसभा का नहीं। वो इलेक्शन कमीशन का काम है।
दैट इज वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। प्रेसिडेंट कहां से आएगा? अच्छा, ये समझ में आया कि द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड इनडायरेक्टली इलेक्टेड? बिकॉज वी द पीपल डायरेक्ट नॉट इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा डायरेक्टली, दे आर इलेक्टेड बाय द legislative assembly member. So we elect legislative assembly member and legislative assembly member elect the member of the Rajya Sabha. For example, the people of Karnataka have elected legislative member, it is state assembly member, and this state assembly member will elect the member for the Rajya Sabha. हाँ, उसी में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वही लोग किसी को भी चुन सकते हैं राज्यसभा मेंबर के लिए। हर स्टेट वाइज अलग अलग होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। बिहार का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, कर्नाटक का अलग होगा। तो आप देखेंगे राज्यसभा में जो है ना, ईच स्टेट हैज डिफरेंट नंबर, ईच स्टेट हैज नॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन। असिमेट्रिक फेडरलिज्म में पढ़ा रहा था तो बता रहा था। यूपी हैज 31 मेंबर इन द राज्यसभा, सिक्किम हैज ओनली 1, हरियाणा हैज 5, क्या नाम है, तमिलनाडु हैज 19, महाराष्ट्र हैज 18, राइट? यस यस, बिहार हैज 16, कर्नाटका का मुझे याद नहीं आ रहा, कर्नाटका इधर 15-16 होगा या 14 होगा, राइट? सो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है राज्यसभा का नंबर कितना, 13 है एग्जैक्टली, मैंने रफ बताया, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, राइट? गोवा हैज ओनली 1, यस, ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है कर्नाटका का बिहार से कम है, तो बिहार का 16 है, तो ऑफ कोर्स कर्नाटका का कम होगा उससे, ठीक है? तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एजम्पशन किया। समझ में आया ये चीज, राइट? सो राज्यसभा इज अ चैम्बर ऑफ फेडरल चैम्बर एंड राज्यसभा मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ में आया? फाइन। नाउ बिल्कुल नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है। स्टेट असेंबली के मेंबर जो हैं वो चुनते हैं राज्यसभा मेंबर को। द मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्ट्स द मेंबर फॉर द राज्यसभा। अरे जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताया था तो हमने चुना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को, नहीं, पीपल हैव नॉट इलेक्टेड। अरे स्टेट असेंबली से आए थे बाबा, जो प्रोविंशियल 11 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था ना, उससे इलेक्ट होके आए थे, और प्लस कुछ लोग नॉमिनेट होके आए थे, जैसे अदिति कह रहे। तो इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है? तो ऐसे राज्यसभा मेंबर जैसे इलेक्ट होके आते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मेंबर चुन के आए थे। वहां पर भी मेथड ये था, लेकिन ये नहीं, ठीक है? ये अभी फिलहाल कुछ सालों में ओपन बैलेट हमने सिस्टम शुरू किया, क्योंकि बहुत घपला कर देते लोग, अपने ही पार्टी के लोग दूसरे पार्टी को जाके वोट दे देते थे, राइट? मैं कांग्रेस का और पैसा ले लिया और बीजेपी को वोट कर दिया। गुजरात में हुआ था, और वो तो बूथ कैप्चरिंग बोलते, बूथ लूटिंग। कहाँ? हाँ, कॉमन तो बिहार ने ही इन्वेंट किया था बूथ कैप्चरिंग, ठीक है? ये समझ में आया? अच्छा, मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने आपको सब बस सिंपल ये बताया कि पार्लियामेंट हैज 3 कंपोनेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट, राइट? व्हाट इज Lok Sabha? Lok Sabha is a lower house. It is also called House of the People, People's House. It represents the will of the people. Like the members of the Lok Sabha is directly elected by the people, and that's why we call the will of the people. क्योंकि डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं इनको, इसलिए हम बोलते हैं कि जो लोकसभा के मेंबर हैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पीपल, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि जो एमपी होता है ना लोकसभा में, वो डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल। नहीं तो लोग गाली देते ना, अगर एमपी आ गया तो बहुत लोग बहुत गुस्साते हैं, मुंह पे कुछ नहीं बोलते, बगल में तो गाली देते, या बहुत लोग बोल देते अच्छा अब इलेक्शन का टाइम हो गया, अब हम ऐसे ही मांगेंगे वोट, पहले कहाँ थे, 5 साल कहाँ थे, बहुत लोग बोल देते, बट उतना हिम्मत भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज अ अपर हाउस, इट इज अ हाउस ऑफ एल्डर
Federal chamber, it represents the will of the state. Why will it is state? Because state assembly elects them, right? It is called federal chamber. Federal chamber मतलब, federal chamber का क्या मतलब है कि the member of the Rajya Sabha comes from the state assembly and they represent the interest of the state. State को represent करता है वो. हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होगा? कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मैं भी बन सकता हूं अगर लोग चाहे तो. अगर बीजेपी लोग चाहे, नो, तभी तो मैं बोला मैं भी हो सकता हूं, मात्र 6 महीने के लिए, राइट? 6 महीने के अंदर अंदर मुझे सदस्यता लेनी पड़ेगी. आई हैव टू टेक द मेंबरशिप आइदर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा विदिन 6 months. So one person can be continuously be the ministers for the 6 months, including the prime minister. चीफ मिनिस्टर भी कोई सकता, बिल्कुल कोई भी हो सकता, कोई भी हो सकता. समझ में आया ये चीज? लोकसभा, राज्यसभा. अच्छा, अब नाउ एक सवाल है यहां पर, उसको रिजॉल्व कर लेते, फिर हम PRSTV में जाएंगे. Why president is called the integral part of the parliament? Yes, you are right. कि why the president is very much integral part of the parliament. ठीक है, ये क्यों इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का? नाउ लुक एट, वी हैव ऑप्टेड nominated members. Rajya Sabha also allowed for what agreement of the president requires for each bill. Yes, you are right, Abhinav, right? So why president is called integral part of the parliament? Now let me, अब जब भी नया पार्लियामेंट शुरू होगा ना, तो प्रेसिडेंट एड्रेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस. इलेक्शन होता है जनरल, हर जनरल इलेक्शन के पहले होता है. हर जनरल इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद जब मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, तो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, पहला एड्रेस. और हर फाइनेंशियल ईयर में जो पहली एड्रेस होती है पार्लियामेंट की, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. यस, प्रेसिडेंट करता है. सो पार्लियामेंट the president begins the parliament, right, in each financial year, right, and he can summon the house to meet at any place or any time he seems fit or she seems fit. He can summon the house, she can prorogue the house. prorogue मतलब ठप कर सकता है, रोक सकता है. prorogue मतलब अभी तक यही समझिए, prorogue मतलब रोक सकता है, right? The president, when the bill is passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha, it goes to the president, and president signature is very mandatory. president का जो signature है बहुत important है. Until president does not sign, any bill cannot become an act. Right? Yes. So president can dissolve the house. President house को भी dissolve कर सकता है. And that's why if you look at, the president is very much integral part of the parliament. अगर आप देखोगे कि यूके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, यूके का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसी को हमने भी फॉलो किया है. तो यूके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां पर कहा जाता है क्राउन इन पार्लियामेंट. क्राउन मतलब है राजा रानी कोई भी. क्राउन इन पार्लियामेंट है ना? हाँ, जो ऊपर वो लगा रहता है ना? यस, राइट, है ना? बट क्राउन लगा अभी तो चार्ल्स का हुआ था, कोरोनेशन हुआ चार्ल्स का. हाँ, लोग अपोज कर रहे, पता है, किंग तो बन गया, लेकिन ब्रिटेन में लोग राजतंत्र के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मोनार्की. राम का हो तो हटा दो नाम का. सी, द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम रिपब्लिक. द ब्रिटेन शुड लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड, राइट, दैट एनी पर्सन कैन बी द सेरेमोनियल हेड.
नाउ वी हैव द्रौपदी मुर्मू. अब राजा का बेटा रफी, मोहम्मद रफी का बेटा मोहम्मद रफी नहीं हुआ, किशोर कुमार का बेटा किशोर कुमार नहीं हुआ, तो राजा का बेटा कैसे राजा हो जाएगा? अगर टैलेंट होगा तो होगा, लेट मी टेल यू, अगर टैलेंट होगा तो होगा. बट क्योंकि ये राजा का बेटा है, गधा ही है तो क्यों नहीं, ये हमारा राजा है. राइट? यस. यस. तो सी लालू का बेटा जो अभी चीफ मिनिस्टर तो नहीं है ना, पावर तो है. यस प्रिया, जो यूके में एक स्लोगन चल रहा था कि नॉट माई किंग, राइट, अबाउट द चार्ल्स. एनीवे, सो अगर आप देखेंगे कि यूके पार्लियामेंट में क्राउन इन पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ क्या है? प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट. We follow president in parliament. So look at the president is very much integral part of the parliament, because in parliamentary democracy, president play a very important role. For example, the president addresses the house, right, before each parliamentary session, right. The parliament also address the each new parliament, right. Financial year में तो करेगा ही करेगा. Then without president assent, no bill can become an act. President can summon the house to meet, right. President can prorogue the house, president can dissolve the house, right. And therefore we can say that president is a very much integral part of the parliament. ठीक है, समझ में आ गया? लिख लेते हैं इसको. लिखिए, राइट, लिखिए. The president is a very much integral part of the parliament due to following reasons. First लिखिए, the president addresses the house in the president addresses the house at the very first day, in each financial year. लिखिए, the president addresses the house at the very first day. अच्छा, very first day, मैंने first लिखना भूल गया. At the very first day in each financial year, right. And he and she addresses the parliament when newly elected parliament meet. When the newly elected parliament meets, the president addresses the house at the very first day in each financial year, and he and she addresses the parliament when the newly elected parliament meets. Second one, the president can summon the house. The president can
summon the house to meet at the time and places he or she thinks fit. ठीक है, मैं ऐसे यूज करता हूं ही एंड शी, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है. समन मतलब होता है उसको बोलना कि आकर के मिलो मुझसे, राइट. समन मतलब होता है किसी को बुलाना, राइट. जैसे कोर्ट समन करता है लोगों को. क्या पीछे करो? यस. द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द हाउस एट द वेरी फर्स्ट डे इन ईच फाइनेंशियल ईयर एंड ही एंड शी एड्रेसेस द पार्लियामेंट व्हेन न्यूली elected parliament meets. लिख लीजिए फटाफट फटाफट लिखिए. पहले पॉलिटी तो खत्म कर लूं, इसके बाद देखेंगे. वो छोटा है लेकिन उसका कंपोनेंट बहुत है, ठीक है ना. बट वो छोटा है. यहाँ पर तो बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेसिक क्लियर हो जाता है ना यहाँ पर, तो वो थोड़ा एडवांस, थोड़ा सा और चीजें ऐड हो जाती है. पॉलिटी से आते 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो पॉलिटी से आएंगे. अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 आएंगे आपको गवर्नेंस. रेस्ट जो 20, 30, 40 वो आईआर से आएंगे, राइट. बट आईआर का पे ज्यादा फोकस करना, आईआर का हो सकता है बढ़ाए फ्यूचर में, ठीक है. इस बार का देखो जो पीटी होता है उसमें आईआर का पोर्शन कितना होता है. आई सस्पेक्ट आईआर विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट. नहीं, यूपीएससी में बहुत कुछ नहीं है सिलेबस में ढालता है वो. उसमें ये लिखा रहता है कंटेम्परेरी सब्जेक्ट लिखा रहता है ना, कंटेम्परेरी इवेंट है ना, सारा कंटेम्परेरी से डाल देगा. अब मान देगा कि बोल देगा कि अच्छा बताओ कि जो G20 है उसका जो हमारा स्लोगन है वो क्या है, राइट. या उसका वो जो मास्केट है वो क्या है, राइट. अलग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है. या कौन सा ये 18th G20 मीटिंग है, या 17th है, या 19th है, या 20th है. तो देखो ये सिंपल नॉलेज है ये. अब जब G20 को पढ़ते हैं किसी न्यूज़पेपर में, सब पढ़ते हैं, राइट. तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग कौन सा है, राइट. हाँ, ऑफ कोर्स, ठीक है. तो आईआर हो सकता है इस बार आईआर का क्वेश्चन रहे 10 से 12, 10 क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन. हायर मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. देखो फिक्स कुछ भी नहीं है. हाँ भैया इतना पता नहीं है मुझे, ठीक है. क्वेश्चन आप पढ़िए बस. द प्रेसिडेंट कैन समन द हाउस. या सेकेंड, he or she, yeah, she prorogue the house at the time and places. PLACES, president, PLACES, places होता है ना. he or she, देखो ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है भाई. पार्लियामेंट ने अभी अब ऑप्ट कर लिया है. अभी जो कोई बता रहा था मुझे कि ये जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना, उसमें ऐसे वर्ड यूज किया हुआ है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड. ज्यादा सही है, यूज करना चाहिए, ठीक है. चलिए, he or she can, can prorogue, 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 and dissolve the house. He or she can prorogue and dissolve the house. हाँ, prorogue मतलब होता है स्टॉप करना, PROROGUE. Fourth, when the parliament passes the bill, when the parliament
passes a bill, comma, it cannot become an act. An act without the assent of the president. जब तक प्रेसिडेंट इस पे असेंट नहीं डालेंगे तब तक वो बिल नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा. इन सम डेज पर्सन होगा. यस, पर्सन भी यूज कर सकते हैं, बट हर जगह पर्सन यूज नहीं होता है. अभिनव, या यहां पर कैन नॉट लिखा है ना, तो इसीलिए विदाउट लिखा है. When the parliament passes a bill, it cannot become an act without the assent of the president. Oh, WITHOUT, ये ना? हाँ, अच्छा वो without लिखा गया. Yes, without the assent of the president. Yes, लिखिए. The Indian president has similar position as the crown have in the British parliamentary democracy. In the British parliamentary democracy. Right? Britain follows crown in parliament. Britain follows crown in parliament and India follows president in parliament. हाँ, इसी में and India follows president in parliament. ठीक है? And that's why president is a very much integral part of the parliament. ठीक है? इतना क्लियर है? राइट? नाउ अभी आ जाओ, ये जो सिस्टम बताया कि ये प्रोपोर्शनल, ये एपीटीपी क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है. समझ में आया? लिख लिया? डन. ओके, फाइन. नाउ वाला तो अच्छा, उसको कहते हैं ना इलेक्टोरल लॉ. कहीं भी इलेक्शन होता है ना, तो एक इलेक्टोरल लॉ फॉलो होता है. कहीं पर भी इलेक्शन होता है, अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुआ है ना, तो इलेक्टोरल लॉ फॉलो होता है. कौन सा इलेक्टोरल लॉ फॉलो हुआ है कर्नाटका में? There is a two electoral law. Electoral law मतलब है a set of rules that translate votes into seats. हाँ, अब एक इलेक्टोरल लॉ क्या है? It is a set of rules that translate वोट इनटू सीट्स. अब वोट सीट में कैसे बदलेगा? वोट काउंटिंग होती है, फिर वो सीट में ट्रांसलेट हो जाती है ना. इतना सीट इसने जीता, इतना सीट इसने जीता. पूरी दुनिया में दो तरह के इलेक्टोरल लॉ है, पूरी दुनिया में.
एक तो है द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये एक है, इसको कहते हैं हम FPTP। इसमें होता क्या है कि जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट सिक्योर करता है वो विनर कहलाता है। जैसे हम मैराथन दौड़ते हैं ना, मतलब हम दौड़ते हैं, 25 लोग दौड़ते हैं, बट जीतता कौन है? जो धागे, वो रस्सी होता है उसको पहले टच करता है। सिमिलरली यहां पर है कि एपीटी जब इलेक्शन होता है तो कौन जीतता है? जो सबसे ज्यादा वोट सिक्योर करता है। अभी बेंगलुरु में एक कैंडिडेट ने 16 सीट से 16 वोट से मात्र जीता है, मात्र 16 वोट से, राइट? पेपर में आया था। नहीं, इसमें इन दिस सिस्टम यू नो द कैंडिडेट, ऐसे लिखिए, इन दिस system the candidate who secures the largest number of votes, declared as a winner, अब मान लो कि 5 कैंडिडेट है, A B C D E F, राइट? A को मिला 3200 वोट एग्जाम्पल में, B को मिला 3000, C को मिला 1600, D को मिला 400 और A को मिला 500। अब डिक्लेयर वोटर कौन जीत रहा है? तो यही तो है, और वो है क्या? इट इज अ सो सिंपल मैथड, इट इज अ सो सिंपल इलेक्टोरल लॉ। अब ये इन्वेंट कहां पर हुआ है? ये यूके में इन्वेंट हुआ, यूनाइटेड किंगडम में। अप्लीकेबल कहां पे है? जो भी यूनाइटेड किंगडम का आपको कॉलोनी दिखता है सब जगह ये अप्लीकेबल है। नाम लो 2-4 यूनाइटेड किंगडम का कॉलोनी का, 2-4 नाम लो। इंडिया है अप्लीकेबल, श्रीलंका में भी है, अमेरिका में भी है, अमेरिका में है, मतलब जो इंडिया का कॉलोनी है, सॉरी यूके का कॉलोनी है, राइट, सब उसमें। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, क्या? हाँ, दुनिया में 2 तरह के इलेक्टोरल लॉ है। एक तो इलेक्टोरल लॉ है जिसको बोलते हैं एपीटीपी। एपीटीपी में क्या होता है कि द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स डिक्लेयर्ड एज अ। यूरोप में, ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन की जो भी कॉलोनी थी वहां पर है, जर्मनी में नहीं है। तो यह कहां पर इन्वेंट हुआ? इट इज इन्वेंटेड इन द यूके। इट इज सिंपलेस्ट मेथड, बहुत सिंपल मेथड है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पता है भैया कौन किसको 16 वोट ज्यादा हुआ जी, तो जिसको हुआ जीत गया वो। अगर एक भी वोट ज्यादा होगा तो जीतेगा, राइट? सो इट इज अ वेरी सिंपल मैथड, इट इज सिंपल मैथड टू कैलकुलेट and also to explain the voters and also to explain voters। ये वोटर्स को भी समझाने में बहुत सुगम रहता है। कौन जीता? देखो 16 वोट ज्यादा आया है, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? वो बोलेगा हाँ जीतेगा। सही में क्यों जीता? क्योंकि 16 वोट ज्यादा आया है। समझ में आया? तो जो ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा, ठीक है? अब ये है कहां, आपको कोई जानने की जरूरत नहीं, ये यूपीएससी नहीं पूछ रही है पर कहां? ये यूके में है, इंडिया में है, मैं एग्जांपल बता दिया, पाकिस्तान में है, यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जहां भी यूके का कॉलोनी है सब जगह ये एप्लीकेबल है। बांग्लादेश में है, जहां जहां है
ठीक है, बट फ्रांस में नहीं, क्योंकि फ्रांस कॉलोनी नहीं थी, जब उन्होंने अपना इन्वेंट किया, अपना है वहां पर। समझ में आया? अच्छा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पता है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप 3200 वाले को तो जीतना कहते, क्या 3000 वाला हार गया क्या? Those candidate who lost the seat by the 16 votes, do you consider he has no support in his constituency? है ना, उसका भी सपोर्ट है भाई। 16 वोट क्या होता है? मात्र 16 लोगों ने कहा कि नहीं, राइट, बट ही हैज डिफरेंट। तो यहां पर क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन सबके नहीं मिलता है, राइट। जो छोटे छोटे ग्रुप है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, राइट। द स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी, स्मॉल ग्रुप डिड नॉट गेट रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल बता देता हूं। 2014 में मायावती की एक पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी। उस पार्टी को जो वोट परसेंटेज मिला था वो मिला था 14% के अराउंड, और सीट कितना मिला था? लड्डू, 0 सीट। यहां पर सीट और वोट में बड़ा अंतर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बीजेपी का वोट शेयर देखेंगे कर्नाटका में इंटैक्ट है, जितना बीजेपी का वोट शेयर पिछले लास्ट इलेक्शन में था उतना ही है, राइट, बट सीट शेयर बहुत कम हो गया। कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा बढ़ा है, बट सीट शेयर बहुत है, पूरा मेजोरिटी आ गई। जेडीएस का वोट शेयर कम घटा है, 4%। जेडीएस, जनता दल सेकुलर, उसका सीट शेयर बहुत कम हो गया। तो हियर देयर इज अ प्रॉब्लम इन वोट शेयर एंड सीट शेयर, एंड also the smaller party does not get the proportional representation नहीं हो पाता है। समझ में आया? ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इस फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम का। बट सही तो है, तभी तो लागू है। सही है तो लागू है। इसके एडवांटेजेस भी है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी तो हैं, उसको डिबेट तो कर ही सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करने में क्या दिक्कत है कि भैया इसमें प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो स्मॉलर पार्टीज होती है उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, राइट। वोट शेयर तो उसको मिल गया, लेकिन वो हार गया 4 वोट से, 10 वोट से। What the idea? And therefore, to eliminate this disadvantages, there are another law that is called proportional representation. क्या चाहिए? लिख लिया था ना? हाँ जी। अब ये दूसरा है, पूरी दुनिया में चलती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इतना ही समझिए, एसटी भी बाद में समझेंगे हम लोग। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है? अब इसमें है कि भैया वोट शेयर जितना मिलेगा, सीट शेयर भी उतना ही होगा। मान लीजिए वोट शेयर आपको मिला 10% वोट, तो सीट भी 10 मिलेगा 100 में से। अगर 30% वोट मिला तो 30 सीट मिलेगा। अगर 50% वोट मिला तो 50 सीट मिलेगा। 1% वोट मिला तो 1 सीट मिलेगा 100 में। यहां पर क्या होता है कि इस वोट शेयर और सीट शेयर में अंतर नहीं होता है, जितना वोट शेयर उतना सीट शेयर। अब यहां पर हर पार्टी, मान लो किसी भी पार्टी को 1% वोट मिला तो उसको भी 1 सीट मिलेगा। किसी पार्टी को 2% वोट मिला उसको भी 2 सीट मिलेगा। मतलब सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसमें मिल पाता है। Each party get their due representation through the proportional representation system. Got the idea? Got the idea? मान लीजिए कि अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, राइट। कर्नाटका के इलेक्शन में 32% वोट शेयर अप्रोक्सीमेटली है इसको, बीजेपी को। बट जो सीट शेयर, इसका सीट कितना होना चाहिए 100 में से? 32 होना चाहिए ना, बट 32 नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। कांग्रेस का होना चाहिए 44% के आसपास
42 के % के आसपास वोट शेयर है, बट इसका सीट कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। 42 नहीं है, ज्यादा है, राइट? समझ में आया? बट अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो जेडीएस को भी उतना ही सीट मिलता जितना वोट % मिला है। और जेडीएस के अलावा जो भी मान लीजिए कि कोई और पार्टी है छोटी मोटी, आम आदमी पार्टी ने भी कंटेस्ट किया था, मान लीजिए उसको भी कुछ वोट % मिला होगा, उसको भी सीट मिलता कर्नाटका में। तो ईच पार्टी विच कंटेस्ट इन द इलेक्शन गेट वोट शेयर एज पर देयर सीट शेयर एज पर द वोट शेयर। समझ में आया? बट ये एडवांटेजेस है। अब ये क्या है कि इसके कैलकुलेशन में बड़ा लफड़ा है, इसके कैलकुलेशन में बहुत लफड़ा है। अब लफड़ा क्या है वो जब मैं आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब बताऊंगा, ये अभी बता देता हूं, राइट? इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या होता है बता देता हूं। हाँ, बहुत हमारी कंट्री में होता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, राज्यसभा का, राइट? पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसका, पार्लियामेंट्री कमेटी का इलेक्शन भी इसी पे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे होता है। राज्यसभा का इलेक्शन भी इसी आधार पे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी आधार पे होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी आधार पे होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका भी इसी आधार पे हुआ था। क्यों हुआ था? कि सभी ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिले। आपको मैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाया था तो बताया था कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, वुमेन भी थी, पारसी भी थी, एंग्लो इंडियन भी थे, सिख भी थे, इंडियन क्रिश्चियन भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे, सब थे। अभी बताता हूं, अभी तो बताता हूं। अब ये होता कैसे? प्रेसिडेंट फिर मैं उस वक्त एस्केप कर जाऊंगा। अब कभी वोट दिया है ना, तो इसमें बैलेट पेपर कैसे होता है? अच्छा, आप मशीन कैसे होता है? आप एक पे टैंक कर देते हो, बस यही करते हो ना जी, और आगे जाके आपको जाकर के वो लगा देता है, हाँ बोलते हैं टैंक, वो आप जाते हो बोलते हैं हाँ आप करो, वो अपने उसी से दबाता है, फिर आप मान लो टैंक। मतलब एक बैलेट पेपर ऐसे होता है, सुनचो ना, ऐसे होता है, इसमें अलग अलग वो होता है, आप चाहे इस पे वोट करो, चाहे इस पे, जिस पे मर्जी उस पे टैंक दबा दो, है ना? एग्जैक्टली वही होता है। कैन सी स्लीप दैट फ्यू सेकेंड्स? यस, यू कैन स्लीप सी। और एक वहां पर एक वीवीपैट वो निकलता है, स्लिप निकलता है, आप लेकर आ जाते हो बाहर। ठीक है, अभी बहुत सारा इलेक्शन कमीशन ने भंडाफोड़ किया, पता है कि वीवीपैट ना बहुत सारे जो मशीन है ना, इलेक्शन मशीन, वो खराब हो रहे थे, राइट? वो यूज हुए थे इलेक्शन में। एनीवे, हाँ, तो आप जिस पार्टी को वोट करते हैं वहां पार्टी को चला जाता है, और ऐसे ही काउंट होता है। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लाता है वो विनर हो जाता है। एपीटीपी में यही तो करते हैं हम, एपीटीपी में जैसे लोकसभा, राज्यसभा, लोकल गवर्नमेंट, सॉरी लोकसभा, स्टेट इलेक्शन और लोकल इलेक्शन, इसमें यही हम गए और अपना वोट डाला, और उसके बाद हम अपना कलर करवाए, और फिर लोग उंगली दिखाते हैं ऐसे करके। ठीक है, अभी कुछ इलेक्शन हुआ तो कुछ लोगों ने डाला था, बोला कि अगर नॉर्मल टाइम में ऐसे उंगली दिखाओ तो लोग खफा हो जाते हैं, अभी उंगली दिखाओ तो लोग बोलते हैं सही है, राइट? चलो, ये बैलेट पेपर ऐसे होता है, राइट? या बैलेट बॉक्स ऐसे होता है ना। चलिए, प्रेसिडेंट का जो बैलेट बॉक्स होता है वो ऐसे नहीं होता है, राइट? उनका जो होता है बैलेट पेपर कुछ इस तरह होता है। और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उतना नंबर ऑफ यहां पे खाना बनेगा। मान ले कि कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी, कैंडिडेट ई, हमने 5 कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाया, 5 कैंडिडेट ने प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा। तो जितना कैंडिडेट होगा उतना ऑप्शंस होगा, 1, 2, 3, 4, 5।
1 2 3 4 5 यस। अब 1 2 3 4 एंड 5। ये इतने ऐसे होते हैं बैलेट पेपर। ये हो गया हमारा बैलेट पेपर। मान लीजिए 5 कैंडिडेट है तो इस तरह से बैलेट पेपर होता है, राइट। अब क्या करेंगे हम चूज करेंगे, ऐसे नहीं कि एक को चूज करेंगे, हम चूज करेंगे। मान लीजिए ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, बी से हमारा बहुत लड़ाई है, बी को दिया 5 मार्क्स, ठीक है। सी हमारा थोड़ा सा अच्छा है हमारा, तो सेकेंड पोजीशन दिया। डी को दिया थर्ड, जो बचा वो ई को दिया। हर लोग ऐसे वोट करते हैं। यहां पर आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। यहां पर आपको प्रेफरेंस, जो यहां 5 कैंडिडेट है, आपको पांचों पे टिक लगाना है। और लेकिन आप देखोगे फर्स्ट प्रेफरेंस आपका कौन है। पांचों पे प्रेफरेंस लगाना है। हो सकता है आप 2 पे ही लगाएं, कोई लगाएगा 1 पे और 2 पे लगा के छोड़ दिया, ब्लैंक ही छोड़ दिया। ये भी कर सकता है किसी ने 1 पे ही लगाया और ब्लैंक ही छोड़ दिया, ये भी कर सकता है। किसी ने पांचों को एक कर्मठ वोटर की तरह पांचों पे लगाया कि मैं पांचों पे को प्रेफरेंस दूंगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब सबने किया। अब क्या यहां पर विनिंग के लिए ना इलेक्टोरल कोटा जीतना होता है। कितना? कैंडिडेट वही जीतेगा जिसके पास इलेक्टोरल कोटा होगा। इलेक्टोरल कोटा होता है टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्स बाय 2 प्रेसिडेंट के टर्म में होता है। क्यों होता है? यहां पर होता है +1 एंड प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। तो हमें कितना प्रेसिडेंट इलेक्ट करना होता है? 1, इसीलिए 1 होता है। ठीक है, मैं सीधा 2 लिखूंगा तो बोलोगे सर किताब में ये है, राइट। तो नंबर 1 प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। मान लीजिए राज्यसभा में 10 इलेक्ट होना है तो यहाँ 10 हो जाएगा, राइट। तो प्रेसिडेंट पे 1 ही होता है तो हमें 1 ही करना है। यानी कि मान लीजिए कि 10,000 वोट पोल हुआ है। कितना वोट पोल हुआ है? और टोटल ये कितना है? 1 प्लस 1 कैंडिडेट, यानी 5,000 वोट चाहिए जीतने के लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन। इससे कम में काम नहीं चलेगा। सुनिए ना, सुनिए। अब मान लीजिए 10,000 वोट पोल हुआ है। मान लीजिए 10,000 में से ए को मिला है 2500 वोट, बी को मिला है 1200 वोट। पहला प्रेफरेंस ए को दिया है। फर्स्ट राउंड काउंटिंग में 2500 लोगों ने ए को पहला प्रेफरेंस दिया है, बी को दिया है 1200, सी को दिया है 2000, डी को दिया है 10,000 करना है भाई साहब, याद रखना। डी को दिया है 1300। कैलकुलेशन में सही रहेगा मेरे पास, राइट। मान लीजिए 1500 दिया है, 10,000 करना है ना इसको। ई को करना है, कितना हो गया बचेगा इसका? 3000 बच गया पक्का? नहीं, 1200 यहां है ना, ये 3500 हो गया, ये 2800 होगा। हाँ पक्का ना? गलती होगा तो तुम लोग। अब डी को मिला 2800। अब देखो ई को मिला 2800, कोई भी जीता नहीं, किसी ने नहीं इलेक्टोरल कोटा को पास नहीं किया, राइट। सबने वोट किया, प्रिया ने वोट किया, अभिनव ने वोट किया, आपने वोट किया, सबने वोट किया, बट कोई जीता नहीं। अब क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं कि जो लोएस्ट जो जिसके स्कोर होता है ना, उसको हम भगा देते हैं यहाँ से, तो भग जाए यहाँ से, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। 1200 लोगों ने बी को पहला प्रेफरेंस दिया, बट इसको तो हम एलिमिनेट कर दिए, यानी कि 1200 लोगों को वोट को एलिमिनेट कर दिया, बट वो वोट एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब देखेंगे 1200 लोगों ने सेकेंड पोजीशन किसको दिया, वो उनके लिए पहला पोजीशन होगा, क्योंकि ये तो पहला तो हट गया उसका,
तो 1200 लोगों ने जो सेकंड पोजीशन दिया होगा किसी को न किसी को दिया होगा, राइट? वो हम चेक करेंगे कि उसमें इन चारों में से ही होगा कोई, राइट? 1200 लोगों ने बी को पहली वोटिंग दी, अब ये चला गया। अब 1200 वोट को हम देखेंगे 1200 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंसेस किसको दिए, यस। अब फिर से काउंटिंग होगी ये 1200 से, राइट? ये जो 1200 वो बैलेट पेपर इसके तरफ आया था उसकी भी काउंटिंग होगी कि सेकंड प्रेफरेंसेस किसने दिए। मान लीजिए सेकंड प्रेफरेंसेस 1200 में से 800 लोगों ने ई को दिया था, यस, प्लस 50 लोगों ने इसको दिया, 50 ने इसके दिया, इसको दिया, कितना हो गया? 300 लोगों ने इसको दिया। अभी तक कोई जीता नहीं है, अभी तक की काउंटिंग में किसी ने जीता नहीं है। अब क्या करेंगे हम? इसको हटाएंगे, 1550 लोग। अब उसको काउंट करेंगे, तब तक काउंट करेंगे जब तक कोई 5000 क्रॉस नहीं कर जाता। अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। लोगों को समझाने पे बैठोगे तो झगड़ा कर लेगा कि क्या है ये, हम नहीं जानते, हो जाता है। तब तक काउंट होता रहेगा जब तक इलेक्टोरल कोटा नहीं होगा, ठीक है? जितना ज्यादा कैंडिडेट होता है उतना ज्यादा काउंटिंग होती है। अगर मान लीजिए कैंडिडेट 2 ही होगा तो इलेक्टोरल कोटा तो अपने आप हो जाता है। जितने कम मेंबर होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उतना आसान होता है इलेक्शन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा उतना डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्शन को रिजल्ट देने में। इलेक्शन कमीशन का दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग क्या खराब हो जाएगा? कल कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। समझ में आया? सो लुक एट दिस इज अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक मिनट। अब क्या हुआ कि यहां सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या कहते, क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर जो हमने एलिमिनेट किया तो वोट को ट्रांसफर कर दिया। 1200 लोगों को हमने वोट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? दैट्स व्हाई कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ में आया? इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इक्वल कभी होता नहीं है। कहने के लिए क्या होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। टाई कभी हो ऐसा नहीं होता है। वोटिंग होती तो 2-4 इधर उधर हो ही जाते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर से इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, राइट? ये समझ में आया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट? अब इसमें होता क्या है, राइट? लिखिए, फर्स्ट इन दिस सिस्टम the winning candidate has to secure electoral quota. The winning candidate has to secure electoral quota. Electoral quota उसको अचीव करना पड़ेगा, तब तक नहीं होगा, बिल्कुल कोई नहीं होगा। जब तक इलेक्टोरल कोटा को ये नहीं करेगा तब तक वो विनिंग नहीं होगा, ठीक है? अब इसमें और क्या है, राइट? ईच पार्टीज गेट देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन। ईच पार्टीज वेदर बिग और स्मॉल, वेदर बिग और स्मॉल गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे अच्छी बात है इसमें। ईच पार्टीज, अरे जब ईच लिखा है तो पार्टी लिखिए, ये मेरे से, या ईच पार्टी वेदर बिग और स्मॉल गेट्स ड्यू रिप्रेजेंटेशन, राइट? अब इसकी डिफिकल्टी क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम अभी हमने देखा, राइट? और सबसे बड़ी बात, लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अभी 16 सीट पे 16 वोट से जीता है, वो कहां पर? बैंगलोर में,
राइट, और उसमें तेजस्वी सूर्या नाम है ना, तेजस्वी सूर्या, ही इज एन एमपी, ही हैज प्लेड अ ग्रेटर रोल, बट लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे जीता है। अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अप्लाई किया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, मूर्खों को समझाना बड़ा मुश्किल है, राइट, उससे बात ना करना बहुत आसान है, बट मूर्खों को समझाना बड़ा मुश्किल है। और जो मासेस है ना, जो मासेस है वहां तो मल्टीपल हेड तो है, बट माइंड नहीं है वहां पर, राइट। तो मॉब को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मॉब अगर उतारू हो जाए तो आप प्रणाम करके वहां से चले आइए, निकल जाइए, कोशिश मत करिए कि मॉब को आप समझा देंगे। राइट, ठीक है भाई, बहुत बड़ा लीडर है, राइट। लोगों को कैसे ऐसे बनाना है लालू प्रसाद से सुपर, राइट। और इसका ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द विनिंग कैंडिडेट हैज टू सिक्योर इलेक्टोरल कोटा, एंड इसका मेन फीचर क्या है, ईच पार्टी वेदर बिग और स्मॉल गेट्स रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये यूज कहां पे होता है हमारे यहां पर, ये राज्यसभा में, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी में भी ये हमें यूज करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट कमेटी में हर पार्टी से मेंबर अंडर होना चाहिए, इसीलिए वहां पर हम ये यूज करते हैं। और ये कहां यूज होता है, ये होता है नेशनल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, और दूसरा होता है लोकल इलेक्शन, राइट। इसमें ये एफपीटीपी हमें यूज करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट का भी इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा का एफपीटीपी से होता है। इतना समझ में आया, राइट। हमारे पास आधा घंटा है, तो एक मजेदार चीज बताता हूँ पार्लियामेंट के बारे में। हाउ वी कैन डिफाइन पार्लियामेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। किसी से पूछे आपको कि पार्लियामेंट क्या है, यू कैन से दैट, सॉरी बोलो, and but there are another way, there are multiple way to define, right? So who is a samartha, there may be different definition of samartha, right? And it depends on the person's knowledge about the samartha, isn't it, right? Can she sleep that for, अच्छा अभी हम पहले की बात, okay fine, इतना समझ में आया। Now look at the definition of parliament, how one can define parliament, how one can define, अभी एक parliament, अच्छा एपीटीपी समझ में आया। जो लक्ष्मीकांत है ना, रट लो, मतलब खुद पढ़ो, खुद पढ़, रट के लो, रटना मुश्किल है, बट पढ़िए, पढ़ के समझना है। नहीं समझे तो मुझसे पूछिए, क्लास में क्वेश्चन रेज करिए, ठीक है। आगे बढ़ू। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन पार्लियामेंट। नाउ इफ यू लुक एट पार्लियामेंट, वी Parliament can be defined in several ways, right? We can say that Parliament is the highest institution of lawmaking. कह सकते हैं ना? तो Parliament is a lawmaking body. Lawmaking body. कोई दूसरा पॉलिटिक्स लॉ नहीं बना सकता, है ना। लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट ही बनाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा,
मान लो स्टेट लेजिस्लेचर का डेफिनेशन कोई अगर पूछता है आपसे तो आप बोलेंगे इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी इन द स्टेट। एट इंडिया लेवल इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन इंडिया, है ना? राइट, यू कैन से दैट द पार्लियामेंट is a highest institution of law making in India। अच्छा, आपको पता है इंडिपेंडेंस के टाइम से अभी तक पूरा लॉ कितना बना है? अप्रोक्सीमेटली 3000। पूरा जो कानून बनाया है पार्लियामेंट में 70 सालों का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, 3000 लॉ, सब कुछ इंक्लूड है। 3000 लॉ से ज्यादा नहीं है, 3000 लॉ कम नहीं होता है, बहुत 3000 नंबर बहुत होता है, राइट? ठीक है। सो अब बोलोगे सर आपको कैसे पता? बहुत सारे पार्लियामेंट पे रिसर्च हो चुके हैं, राइट? सो यू कैन राइट सिंस 1952 the parliament has framed more than 3000 laws। क्योंकि उसी से रिलेटेड था, इसीलिए। ठीक है, ये तो नंबर लॉ, मान लो कि एक नंबर लॉ है, एक मैरिज का लॉ है, अबॉर्शन का लॉ है, ट्रैफिक रूल्स है, इन्वायरमेंट का लॉ है, अलग अलग लॉ है जो अलग अलग सेपरेट चैप्टर है, अलग अलग सब्जेक्ट पे लॉ बना है, राइट? जब आर्टिकल होता है ना तो आर्टिकल 1 और उसी से रिलेटेड होता है, इसीलिए क्लॉज में डाल देते हैं। वे आर्टिकल 1A तो दूसरा होता है, क्योंकि जगह नहीं होता है, ऑलरेडी 3 ऑलरेडी है, तो जब भी हमेशा A होता है वो बाद में इंसर्ट हुआ है, अमेंडमेंट के बाद हुआ, इसीलिए। ठीक है, सो यू कैन से इट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। कितना लॉ बना है आज तक? 3000 बनाया है पार्लियामेंट ने, कम नहीं बनाया, बहुत काम किया है ना? बहुत है, राइट? Now, if you look at the second definition, I can say the parliament, how another way of definition of parliament. Parliament is a deliberative body. Parliament, the deliberative body means it deliberates, it discusses all the local, national issues, international issues. Right? Parliament is a deliberative body. Parliament is a deliberative body, right? The parliament discusses local, national, regional and international issues, right? From time to time, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेली। लेट मी टेल यू, deliberative function, this is called deliberative functions, right? Deliberative functions of the parliament is very very important। whenever there is, deliberative functions खराब हो जाएगा तो पार्लियामेंट का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, राइट? इफ यू लुक एट द international scenario, whenever there is a decline of parliament, there is a rise of executive, rise of judiciary, right? So deliberative function is a very important function of deliberative function means debate, discuss, है ना? आपस में बहस करना, किसी भी मुद्दे पर बातचीत करना, आपस में बातचीत करना, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि विदाउट ड्यू डेलिब्रेशन अ बिल हैज बीन पास्ड, बिल पास हो जाता है, बाद में देखा बिल में बहुत सारे प्रॉब्लम है,
For example, Farmers Bill. Farmers Bill was passed without discussion in the parliament, healthy discussion in the parliament. And then government found that there are several issues in the parliament. GST was also example. There was no healthy deliberation. So deliberation is a very important function of the parliament. The deliberative function functions is a very important function in the parliament. ठीक है? Basically, it makes consensus. Basically, it makes consensus. है ना? एक consensus पे आकर के आप कुछ decide लेते हैं. Deliberation बहुत जरूरी है. Right? So how we can define parliament? Now, third definition I can say that parliament is also an institution of representation. The Lok Sabha represents the will of the people, and the Rajya Sabha represents the interest of the state. Rajya Sabha represents the interest of the state. So we can define that the parliament is an institution of representation. आपको मैं बता दूं, यही मई महीना है जब पार्लियामेंट फंक्शन शुरू कर दिया था. इसी मई में पार्लियामेंट 1952 में फंक्शन करना शुरू किया था. मई महीना में ही. In the May of month, the parliament had started functioning. So parliament is an institution of representation, right? You know, the Lok Sabha represents the will of people, the will of the people, right? Diversity and social classes, whereas the Rajya Sabha पहले लिख लीजिए. It is a law making body, it is a deliberative body, it is an institution of representation. फंक्शन भी हो गया, काम भी हो गया कि ये अलग अलग काम है. डेलिब्रेशन भी एक काम है इनका, लॉ बनाना भी एक काम है, रिप्रेजेंट करना भी एक काम है. अब फीचर्स एंड पावर फंक्शंस भी लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट का फंक्शंस क्या है. कानून बनाना है, डेलिब्रेशन करना है, यस रिप्रेजेंट करना है. सो लोक सभा रिप्रेजेंट्स विल ऑफ द पीपल, डाइवर्सिटी एंड सोशल क्लासेस, वेयर एज द राज्य सभा represents the interest of ठीक है. सो हाँ, इसीलिए फेडरल चैम्बर कहा गया क्योंकि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है. और फेडरल मतलब होता है पावर शेयरिंग ना. पावर शेयरिंग तो स्टेट के लोग होते हैं राज्यसभा में, तो उनके पास पावर है कानून बनाने का, रिप्रेजेंट करने का, डेलिब्रेशन करने का. तो लोकसभा रिप्रेजेंट्स विल ऑफ द पीपल, डाइवर्सिटी एंड सोशल क्लासेस, whereas the Rajya Sabha represents the interest of the state. Now again we can define the parliament is an institution of accountability. Look, if you look at parliamentary democracy, the government is accountable to the lower house, the Lok Sabha, and the Lok Sabha is accountable to the people. है ना? Right? So
पार्लियामेंट में यहीं से कनेक्शन ले रहे हो ना, यहीं से अलग अलग लाइन है, हाँ यही लाइन जा रहा है उधर, ठीक है। ये मत सोचना सर लाइन कहां से निकाल लिया, राइट। इज पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। पार्लियामेंट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ensures accountability of the गवर्नमेंट, ठीक है। इसी सेक्शन से 2021 में एक सवाल आया था। ये जो पार्लियामेंट लिखा है ना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसी सेक्शन से एक सवाल आया था, 150 नंबर, ये 10 नंबर का, 150 वर्ड का मेंस में, राइट। और पार्लियामेंट का अच्छा नहीं दिया है ना, अब होगा आपका, अभी टेस्ट नहीं हुआ है ना, मुझे लगा टेस्ट हो गया आपका। पार्लियामेंट तो शुरू हुआ है, यस। नहीं, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव में भी डालूंगा, ऑब्जेक्टिव में भी होगा। इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लिखिए, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 says that the executive, राइट, इसी को कहते हैं गवर्नमेंट, राइट। यहीं पर कैबिनेट लिखे तो कोई घबराना नहीं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो घबराना नहीं, हाँ, या COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो घबराना नहीं, वही सेम है। लेजिस्लेटिव वही जो पढ़ा रहे हो, पार्लियामेंट ही तो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, हाँ। वो तो परमानेंट ब्यूरोक्रेट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में आता है, पुलिस वाला भी एग्जीक्यूटिव में आता है। तो द एग्जीक्यूटिव दैट इज गवर्नमेंट और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी collectively responsible to the लोअर हाउस। ये मैंने जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बताया था तभी बताया था कि लुक एट इन इंडिया द गवर्नमेंट, राइट, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। Got the idea? Now look at the parliament. There are, sorry, बताया था ना? Now look at there are three mechanisms through which the parliament controls the government. There are three mechanisms through which the parliament ensures accountability of the government. There are three measures. पहला measures है, पहला measures है parliamentary committee. जिसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इनका काम। पार्लियामेंट्री कमेटी का काम क्या होता है कि स्क्रूटिनाइज करना पार्लियामेंट के काम को, गवर्नमेंट के काम को स्क्रूटिनाइज करना। स्क्रूटिनाइज मतलब एग्जामिन करना, इंटरोगेट करना, राइट। सो पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन्स, फॉर एग्जांपल वी हैव पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या होता है कि जितना भी फाइनेंस का रिलेटेड चीज है उसको देखना,
कि सही से एक्सपेंडिचर हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? सो वी हैव पार्लियामेंट्री कमिटी and this parliamentary committee controls the government. Then there are no confidence motion. You know no confidence motion? नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में पास हो, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा कहां पर होता है? लोकसभा में। अगर वो पास कर गया तो वो सरकार गिर जाएगी। समझ में आया? एक्चुअली ये ऐसा मोशन होता है कि सरकार में भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस, हमें सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी ने मान लीजिए कि एक मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं अभी बताता हूं, अभी बताऊंगा मोशन के अलावा, मोशन के बाद जब सब बताऊंगा यार, टेंशन मत लो, पहले रुक तो जाओ, धीरे धीरे सीखो, राइट? टेंशन मत लो बाद में सर ये है कि ना पढ़ाऊं तो पूछ लेना ना सर जीरो अवर क्या होता है, ठीक है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। जब ना पढ़ाएं तो बताइए, पूछिए। इसीलिए तो बोलता हूं कि वहां से भी पढ़िए। कहाँ? लक्ष्मीकांत से। वहां समझ में नहीं आए तो मुझे पूछिए, राइट? मैं वो चीजें बताता हूँ जो वहां पर नहीं है या समझने में आपको दिक्कत होगी, राइट? कुछ चीजें स्किप भी करता हूँ, आप देखेंगे कि सर भी स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं? इंटेंशनली करता हूँ। अगर नहीं करूंगा तो पॉलिटी पढ़ाने में 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे कम से कम, राइट? तो जो चीज आप कर सकते हैं आप करिए। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये वर्ड है नो कॉन्फिडेंस। कोई भी मेंबर इसको इंट्रोड्यूस करता है, मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं। कहां पे इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। अगर ये पास हो गया, इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज पास्ड इन द लोकसभा, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली मोशन इंट्रोड्यूस होता है, फिर वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर ये पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएटली रिजाइन करना पड़ेगा। लोकसभा को कॉन्फिडेंस नहीं है भाई सरकार में। गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलेक्टिवली लोअर हाउस ही तो लोकसभा होता है, राइट? अगर ये आप सारे लोग मिलके ये मोशन इंट्रोड्यूस कर दे कि मुझे सर में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, अब सर में कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब मुझे तो रिजाइन करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल जाना पड़ेगा, टीचर बदले जाएगी। समझ में आया? No, when no confidence motion is passed in the Lok Sabha, the Prime Minister has to resign immediately. सरकार कोलैप्स हो जाती है। तो लुक एट ये इंट्रोड्यूस हुआ है, बट अविश्वास प्रस्ताव बीपी सिंह के अगेंस्ट में हुआ, वाजपेयी के अगेंस्ट में हुआ है। वाजपेयी जब जिस वक्त 13 दिन का सरकार आई थी, 96 के आसपास 13 दिन की सरकार आई थी, तो वो भी मोशन नहीं कर पाए, ठीक है। तीसरा होता है अपोजिशन। अब अपोजिशन क्या करता है? अपोजिशन बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट से। अपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे अलग से, बट समझ लीजिए कि ये 3 मैकेनिज्म है। दिस ऑल 3 मैकेनिज्म एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बट क्योंकि तीनों को हम अभी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसके पहले आपको कुछ प्राइमरी आइडिया चाहिए। We will talk about parliamentary committee separately. We will talk about no confidence motion. We will talk about opposition. I'll tell you the first largest opposition in the Indian history. First parliamentary में कौन opposition था और आज कौन opposition है, सब बताएंगे। है ही नहीं, opposition है ही नहीं पार्लियामेंट में। Exactly. कमिटी कोई पॉलिटी में कोई कमिटी, केवल इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन और कैग, ये सब इम्पोर्टेंट, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप ना ही पढ़ें, पढ़ ले, मैं क्यों बोलूँगा ना पढ़ें, पढ़ ले, बट जब आपको बहुत जल्दी हो तो उसको इग्नोर भी करें, सेफ है।
कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अच्छा, इसके अलावा और पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल कर दिया? द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट थ्रू 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इसके थ्रू भी पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द अबव 3, apart from above 3 mechanisms, the parliament controls government through क्वेश्चन आवर। ये सब पढ़ेंगे क्वेश्चन आवर क्या होता है, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, राइट? कॉलिंग अटेंशन मोशन एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन, और भी है कॉलिंग अटेंशन मोशन, adjournment motion and हटा दो। adjournment motion, etc। तो पार्लियामेंट ऐसे भी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखती है। सो यू कैन सी पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, है ना? तो कितने डेफिनेशन हो गए, कितने फंक्शंस हो गए, कैसे 4 हो गए और एक नीचे। पार्लियामेंट इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा बजट कौन बनाता है? पार्लियामेंट में ही डिस्कशन होता है। सो पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टाइम हो गया क्या? 1 मिनट। इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ financial manage एग्जाम्पल लिख दीजिए बजट, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। बजट को, बजट कैसे पास होता है, इकोनॉमिक्स में था। अच्छा, पढ़ा था वहां पर बजट कैसे पास होता है। 6 स्टेज पढ़ लिया वहां पर, किसके? ओके, बट ये पढ़ लिया बजट कैसे पास होता है। हाँ, पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, इसलिए तो उन्होंने वहां छोड़ दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी और पीटी पर्सपेक्टिव से भी। तो दिस इज द वे वी डिफाइन पार्लियामेंट, ठीक है। तो बस आज नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया आपने आपको पार्लियामेंट के बारे में, राइट। नेक्स्ट डे विल टॉक अबाउट कि कैसे मेंबर कैसे इलेक्ट होता है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है ना। सर 2 लाइन में सेकेंड वर्ड क्या लिखा है? सेकेंड लाइन में सेकेंड लास्ट वर्ड एडजॉर्नमेंट मोशन, ये है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग कॉलिंग अटेंशन मोशन। 0 के बाद 0 आवर, अरे 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये सब होता है वहां पर। कहां? पार्लियामेंट में। अब बताओ, कुछ सीखा आज पार्लियामेंट के बारे में? हाँ, अच्छा टॉपिक है ना। अब मान लो कि जितने दिन पार्लियामेंट चलेगा, जितना पढ़ा रहा हूं उतना बार बार आप पढ़ो उसको।
बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओके निकिता, खुशबू, अंशु, अभिनव, आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे। सी यू टुमारो।